किया जिसका कि बखान नहीं किया जा सकता है। पहले तो इनकी सैलरी बढ़ाई और फिर सैलरी को कम कर दिया, और यही नहीं बल्कि इन लोगों ने जब विरोध किया तो यहाँ तक कहते हैं भाई आपको काम करना है कीजिए, इनको छोड़ के जाइए। अब ये निजी कंपनियों की मनमानी अगर ऐसी चलती रहेगी तो ये काम करने वाले वर्कर जो किसी न किसी उम्मीद से और आशा से डिपेंड हो जाते हैं उन पर, वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। हम बात करेंगे। क्या नाम है कुछ? सर मेरा नाम संजय पंडित है। क्या मैटर है, किस कंपनी में क्या करते हैं? जियो से है और इसके अंदर टेक्नोपोल हमारी ब्रांडेड कंपनियां हैं जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हम लोग को पीएलआई के तहत में सैलरी बढ़ा दी। अच्छा। और बढ़ा करके मतलब एक बरगलाने वाला काम हम लोग के साथ में किए और फिर सैलरी हम लोग को घटा दी। तो पीएलआई यानी कि ये मतलब कि सरकार का नियम बन चुका है कि जो भी मतलब कि कंपनी काम करते हैं उनको ऐसे इंडस्ट्री से मतलब जुड़ना पड़ता है। क्या मतलब ऐसे नहीं? हाँ, एसएमई के तहत मतलब उनको रजिस्टर होना चाहिए, और इसके लिए ये पीएलआई वगैरह की भी घोषणा कर देते हैं और बाद में इनकी सैलरी कम कर दी गई है, जो कि बहुत ही नाइंसाफ़ी इनके साथ। कितना सैलरी मिलता था आपको? सर हम लोग को पहले पीएलआई के लेकर के 20,500, 21,000, 22,000 इस तरह से हम लोगों को मिलता था जी। जो घटा करके अभी 16,000 रुपया कर दिया गया। 16,000 जी। तो मतलब कि कुछ कारण नहीं बताया गया? नहीं, कारण कुछ भी नहीं बताया गया है कि हम लोग को क्यों घटाया गया। तो ये मतलब कि पूरे झारखंड में है और ऑल इंडिया? पूरे झारखंड में। पूरे झारखंड में। पूरे झारखंड। तो पूरे झारखंड में हजारों की संख्या में मतलब कि इस प्रकार के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, इन पर कहीं ना कहीं एक मार पड़ी है इन्हें। और इस तरह से अगर सैलरी को बढ़ा करके फिर अगर घटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं इनको एक निराशा हाथ लगती है। क्या बोलना चाहेंगे? मतलब आपने अपने सीनियर जो मैनेजर हैं उनसे बात नहीं की क्या? सर सीनियर से मैंने बात किया है। हाँ। लेकिन सीनियर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग को 3-4 महीने सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन बढ़ करके नहीं आ रहा। हम लोग को काम करने के लिए मतलब 24 घंटा हम लोग काम करते हैं, धूप में बरसात में सभी जगह डटे रहते हैं और मेहनत भरपूर होता है। और काम मतलब 3G 4G 5G सब मतलब देखते आ रहे हैं। हम लोग कभी काम के लिए ना नहीं किए, लेकिन हम लोग को सैलरी के लिए कभी भी मतलब वो आगे बढ़ करके नहीं हम लोग को किया गया। हम लोग को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इस बार बढ़ाएंगे, इस बार बढ़ाएंगे। अब महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है, तो हम लोग को लिए काफ़ी मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। परिवार को भरण पोषण में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दिन पे दिन महंगाई तो खैर बढ़ती ही जा रही है और इनकी सैलरी कम कर दी गई। आप लोगों ने अपनी शिकायत जब की सीनियर मैनेजर से, तो सिर्फ आश्वासन में क्या बोला? आश्वासन में बोलते हैं सर कि मतलब अगले महीना मिल जाएगा। अगले महीना से हाँ, अगले महीने मिल जाएगा। और जब बोलने पर बोलते हैं कि आपको काम करना है कीजिए, या नहीं तो आप अपने घर जाइए, रिजाइन दीजिए। आप रिजाइन दीजिए। जब भी इस बात को लेकर उठाया जाता है तो बोलते हैं आपको सक्षम है तो कीजिए, नहीं तो रिजाइन दीजिए। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से बेरोजगारी का आलम ये है कि भाई नए लड़के तो उन्हें मिल ही जाएंगे, और इसलिए मतलब कि बार बार इन्हें रिजाइन करने को कह करके इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का मतलब एहसास दिलाया जाता है कि आपको इसी सैलरी में काम करना पड़ेगा जो सैलरी मतलब कि वो घटा दी है। ये बोलना चाह रहे हैं ना? जी ठीक है। इसकी ये हमारी मांगे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? जी हमारा सैलरी कम से कम अभी के टाइम पे 21,000 इन हैंड होना चाहिए और प्लस कॉन्वेंट मिलना चाहिए जो हम लोग साइड में दौड़ते हैं जी। तो वो सब हमारी मांगे हैं। तो बस और हमारी सैलरी जो है है 2 पार्ट में मिलता है। तो 6 सूत्रीय मांगों में मतलब कि एक तो मतलब कि सैलरी जो पहले था उसको बहाल करने की बात है। बहाल करने की बात। और दूसरी बात है कि हम लोग को टाइम से सैलरी मिलना चाहिए, जो कि सैलरी का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। कभी 10 तारीख, कभी 12 तारीख, कभी 15 तारीख, कभी 20 तारीख को मिलता है। 2 पार्ट में मिलता है। तो हम लोग को सैलरी एक पार्ट में मिले और एक साथ में मिले तो हम लोग को लिए बढ़िया है। हमारी कॉन्वेंस बढ़ाया जाए। बिल्कुल, इनका कन्वीनियंस यानी कि सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। और एक बात है कि क्या मतलब कि निर्णय लिए आप लोग, अगर मान लीजिए कि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? सर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम सभी मतलब अपने रीगर भाई हैं वो हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं। तो आज से मतलब कि आप लोगों ने पेन डाउन यानी काम बंद कर दिया? जी सर। तो आज से ये लोग काम बंद कर दिए। आज 16 जून जी 16 जून से इन्होंने पेन डाउन कर दिया है, यानी कि काम बंद करने का निर्णय ले लिया है। और अनिश्चितकालीन हड़ताल जी जब तक और हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये चले गए हैं।
कंपनी को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हज़ारों की संख्या में पूरे झारखंड में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा और जी जान लगा के काम किया और कंपनी के फायदे के लिए काम किया, तो कंपनी को भी इनके फायदे का ध्यान रखना चाहिए। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।